एक कहावत है कि भैया एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को हराया था तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बढ़कर +3.80 हो गया। मतलब यह था कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हराती है तो हम पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर कब जाएंगे वो राम ही जाने। लेकिन अब नीम पर चढ़ गया करेला, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है उससे उसका नेट रन रेट +5.350 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में किसी एक को हरा देती है तो वो आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और यहां से टीम इंडिया के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा और अब टीम इंडिया पूरी तरह से कुदरत के निजाम के भरोसे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला है वो मैच नहीं तबाही थी, आतिशबाजी थी। 107 रनों से मैच जीत लिया, 254 रन उन्हें ठोके। जिम्बाब्वे जो है वो 147 बनाती है, ऑल आउट हो जाती है। आखिर में उनके कुछल्ले बल्लेबाज ने 30-40 रन मार दिए, वरना तो लग रहा था कि 100 रन के अंदर सिमटने वाले हैं। लेकिन जो ये नेट रन रेट का पहाड़ वेस्ट इंडीज लेकर गई है, अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर इंडिया से हार भी जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर रही है। मतलब अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो कोई माइका लाल वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में जाने से रोक नहीं सकता। फिर आप देख लो जी कि इंडिया जाएगी या फिर साउथ अफ्रीका। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका का पक्का नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 2 रन से हरा दे, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो फिर साउथ अफ्रीका की लंका लग सकती है। साउथ अफ्रीका को भी अपने बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसे वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक मैच जीती तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। फिलहाल जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की, क्योंकि दोनों को अपना एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, इंडिया को कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है, क्योंकि अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रन रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब एक्चुअली में आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया की लंका लगाई है जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया, बहुत 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 बुरी तरीके से। आप ये मान के चलो, वेस्ट इंडीज का मैच क्या ही कहा जाए यार, मतलब ये कमाल की टीम है। और फिलहाल इंडिया की बैंड बज गई है, इंडिया सुपर 8 में 0 पॉइंट पर है। इंडिया के बैटिंग के जो लक्षण हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और समस्या ये है कि इंडिया के अगले 2 मैचेस जो हैं वो उन ग्राउंड पर हैं जहां पर इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। मतलब अगर ये 250-300 वाले स्कोर होते तो शायद वहां पर कहानी होती। लेकिन अगला मैच हमारा जिम्बाब्वे के साथ जो है वो चेन्नई में है। चेन्नई स्लो पिच है, स्लो पिच मतलब वहां पर आप कितना बना लोगे यार, 100-150 जीतोगे नहीं, और इनके पास भी ठीक ठाक स्पिनर है। ऐसे में मुश्किल हमारी वहां पड़ जाएगी। और आखिरी मैच कोलकाता वेस्ट इंडीज साथ। तो कुल मिलाकर अब हमें दुआ यही करनी है कि भैया वेस्ट इंडीज अपना दोनों मैच हार जाए, वो अफ्रीका से भी हार जाए, वो इंडिया से भी हार जाए, और इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तभी हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज जो आज खेली है यार, उसने अपने लिए रास्ते आसान कर लिए। उसने कहा कि भाई साहब हम अपने दम पर जाएंगे, हम कुदरत के निजाम के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और इंडिया की लग गई यार, मतलब हालांकि जिम्बाब्वे ने खुद ही लगवाई है, मुझे तो लगता है लगवाई उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गंदी फील्डिंग की, शेमरॉन हेटमायर के मल्टीपल कैचेस छोड़े यार, आप हारना डिजर्व करते थे। 107 रन से वो हारे, और उस हार के पीछे कहानी यही है कि आप बहुत बुरी तरह पीटे गए। 254 पे 6 था वेस्ट इंडीज का स्कोर, और ये इसलिए बना क्योंकि हेटमायर ने मार मार के धुआं कर दिया। 34 गेंदों पर 85 रन। उनके एक ही फील्डर थे, 2-2 बार कैच छोड़ा यार। अब आप हेटमायर जैसे खिलाड़ी का अगर एक मैच में 2 कैच पकड़ोगे, दूसरा आज कुदरत का निजाम जो था वो पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के साथ था। मतलब वो कहीं भी मार रहे थे, वो इधर मार रहे थे तो कोना लग के 4 रन, उधर मार रहे थे कोना लग के 4 रन, उधर मार रहे थे कोना लग के 6 रन। सेम कहानी पावेल की थी। रोमन पावेल आधा तो अंधी मार रहे थे, मतलब 2-3 शॉट उन्होंने मारे हैं जो स्टेडियम के एक शॉट पार भी गया था, लेकिन आधा वो अंधेड़ी मार रहे थे, ताकत से मार रहे थे। लेकिन जो भी मार रहे थे वो जहां भी लग रहा था वो बाउंड्री के उस पार जा रहा था, और वो जब छक्का चौका जा रहा था तो इंडिया की लंका लग रही थी। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि ये मैच क्लोज खत्म होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इतना बड़ा हो गया है कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, और वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि +5 बहुत ज्यादा बड़ा रन रेट है और उनकी टीम अच्छी है। मैं पहले भी कह रहा था, 254 6 विकेट के नुकसान पर ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का 2nd हाईएस्ट स्कोर है। और वेस्ट इंडीज 5 के 5 मैच लगातार जीत चुकी है, मतलब ठीक ठाक हरा। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल, जिम्बाब्वे। अब उनका अगला 2 मुकाबला है वो 2 बड़ी टीमों से, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका के साथ उनका मुकाबला अहमदाबाद में है, जो सड़क वाला पिच है, जहां पर पिछला मैच भी साउथ अफ्रीका का हुआ था, और इंडिया के साथ ईडन गार्डन में। अब इंडिया इनसे कैसे पार पाएगी ये देखने वाली बात है। बाकी वेस्ट इंडीज के स्पिनर जो थे वो भी कमाल थे, इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी जो है वो कर रहे थे, और बैटिंग जो है वो तो हेटमायर इस बार अलग लेवल पे चले गए। मुझे लग रहा है कि निकोलस पूरन की आत्मा जो है वो हेटमायर के अंदर आ गई है। 5 मैच 219 रन, 55 का ऑलमोस्ट एवरेज, ऑलमोस्ट 186 का स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक, 15 चौके, 17 छक्के। इस तरह क्या लोग यार, मतलब इस टूर्नामेंट में वो छाए हुए हैं। 34 गेंद 85, 36 गेंद 64, 12 गेंद 23, 32 गेंद 46,
शेमरॉन हेटमायर फिलहाल इस वर्ल्ड कप में आतिशबाजी का दूसरा नाम बन गया। आई डोंट नो यार क्या बोलूं मैं, मतलब थोड़ी सी इज्जत जो है वो आखिर में ब्रैड इवेंस ने बचा ली थी, वो 44 रन जो उन्होंने मारे, वरना एक समय तो लग रहा था कि यार ये मैच कुछ बचा ही नहीं है, पूरी तरह से मैच जो है वो खत्म हो गया है। इस मैच में 31 छक्के पड़े हैं, जो अब तक T20 वर्ल्ड कप के किसी मैच में सबसे ज्यादा पड़ने वाले छक्के हैं। और अगर आप बात करोगे वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी जीत में, तो फुल टाइम जो टीम रही है, फुल टेस्ट मैच खेलने वाली टीम रही है, उसमें तो सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उन्होंने 134 रनों से युगांडा को हराया था, लेकिन आज 107 रनों से हराया है, जिसमें अफगानिस्तान का उनका रिकॉर्ड अपना टूटा है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका कैन डिफीट वेस्ट इंडीज और इंडिया को जिम्बाब्वे को एक ठीक ठाक मार्जिन से हराना चाहिए। उसके बाद लेट्स जस्ट होप कि साउथ अफ्रीका इनको हरा दे और फिर हम हरा दें। और इंडिया को जिम्बाब्वे के सामने एक मार्जिन रखना पड़ेगा, वही मार्जिन जो इंडिया जैसा वेस्ट इंडीज ने रखा। बताया कि बड़ी टीमों और छोटी टीमों में अंतर होता है, तो ये अंतर अगर वो दिखाएंगे तो शायद मजा आ जाए। मैंने कहा था कि हेटमायर ने पूरन की आत्मा को समेटा है। पूरन ने पिछले साल वर्ल्ड कप में, पिछली बार जब वर्ल्ड कप 17 छक्के मारे थे, हेटमायर ने 17 इस बार मार दिए। क्रिस गेल के 16 छक्के रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो भी आज टूटा है। ये हाईएस्ट छक्कों का रिकॉर्ड है। इंडिया में तो अभिषेक शर्मा के बैट से एक भी नहीं निकला अब तक, एक ही निकला शायद, तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप की पहली टीम है जिसने 250 मारा है। हम ये मान रहे थे कि वो हम पहले होंगे, बट हुआ ही नहीं। अभी भी श्रीलंका का हाईएस्ट है 260 रन, ये वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में था, केन्या के सामने मारा था 2007 में। अब तक टूटा नहीं है। अब अगर इंडिया को यहां से आगे अच्छा करना है तो जो परसों उनका मैच है उसमें उन्हें 270, 280, 290 मारना पड़ेगा। अगर वो इसके आसपास जाते हैं तो कहानी बन सकती है। और अगर पता लगा कि सिकंदर रजा आके पहले ओवर में अभिषेक या ईशान को उड़ा ले गए तो फिर इंडिया की लंका लग जाएगी और इंडिया कोई कहानी नहीं रहने वाली। सो अगर इंडिया को यहां से अच्छा करना है तो एक तो दुआएं मांगिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि भाई साहब साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा दे, और दूसरा आप रूथलेस हो जाइए। आप जिम्बाब्वे को मतलब हरा दीजिए, 200 रन से हरा दीजिए। हमारो यार 300 मार दो, 100 रन पे ऑल आउट करो यार। अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, किसी एक को तो आकर ऐसा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा हो। और अगर आप 250-300 नहीं मारोगे और आप 150 रन से नहीं जीतोगे, 150 रन से जीतो भाई। अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाओ और 150 रन से जीतने के लिए आपको 300 मारना पड़ेगा, तो क्या इंडिया में दमखम है कि वो 300 मार सकते हैं? वेल आई बिलीव उनमें दमखम तो है, आई बिलीव दमखम है, वो मारे। आप क्यों निर्भर हो रहे हो? आप ये मान के चलो कि अभी भी आपके पास 2 मैचेस हैं और आपके पास चांस है, अगर अगला मैच आप 150-200 से जीत जाते हो और फिर वेस्ट इंडीज को भी आप 60-70 रनों से हरा देते हो या 5-6 विकेट या जल्दी 10-12-15 ओवर में हरा देते हो, तो फिर आपके चांसेस हैं। बट पॉइंट यही है कि उस लेवल पे क्या जाकर हम खेलेंगे। अभिषेक और ईशान खेल तो सकते हैं, हमने देखा है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को खेलते हुए। ईशान ने 6 में 80 मारे थे। अगर ईशान और अभिषेक दोनों एक साथ फायर करेंगे तो अभी भी मुझे लगता है चांसेस है। बट पॉइंट यह है कि क्या इन दोनों में से कोई विराट कोहली बनेगा? विराट कोहली ने एक जमाने में ऐसा किया था, श्रीलंका के सामने मलिंगा को फेंटा मार के रगड़ दिया था और वहां से एक नई लेगेसी बनी थी। वो बनना पड़ेगा, अगला विराट कोहली बनना पड़ेगा, और जो ये विराट बनेगा वो इंडिया को वर्ल्ड कप शायद करीब ले जाएगा। सो 2 तरीका है, एक आप दुआ मांगते रहो और दूसरा हक से जीत लो। हक से जीत लो। अगर हक से आप जीत जाते हो तो बढ़िया है, मतलब अगर आप पहले बैटिंग करते हो 300 मार दो, अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती है आप 10 ओवर मैच जीत लो, आपका नेट आसमान पे जाएगा, बशर्ते आप वो करो तो, और फिर वेस्ट इंडीज को हरा दो। आप क्यों देख रहे हो उनका पॉइंट टेबल क्या है? आप एक मैच में गए हो, 2 मैच में कवर कर लो। आई जस्ट होप कि इंडिया यही शायद पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए कि हम कुदरत के निजाम से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कमबैक करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कहानी हमारी, और अगर आप ये नहीं कर पाते देन यू डोंट डिजर्व। पैक योर बैग मैन, एंजॉय। थैंक यू गौतम गंभीर, थैंक यू सूर्य कुमार यादव। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट आई होप इंडिया कम बैक करे, आई होप ईशान और अभिषेक कम बैक करे, आई होप ईशान, अभिषेक, तिलक, सूर्या, हार्दिक, रिंकू, दुबे,